ہے तकातरा, उनसे भी बात करते हैं, पूरी तसल्ली के बाद कोई बात रखते हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि मुलाहिजात है और मुजमल अंदाज में इस तरह से किसी की शख्सियत पे तबसरा कर देना। और मोहम्मद रहमानी क्या है भाई? मोहम्मद रहमानी कोई, जैसे आजकल ऐसा हो गया है ना कि जैसे बाज पार्टियों ने देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटने की जिम्मेदारी ली हुई है, तो बाज लोगों ने मनहज की सर्टिफिकेट बांटने की जिम्मेदारी ले ली है। मोहम्मद रहमानी है क्या? क्या वो जमात के किबार उलमा में से हैं? उनको तो कोई जमात के ना उम्र के लिहाज से, इल्मी लिहाज से कोई भी उनको जमात के किबार उलमा तो शुमार नहीं करता है। ना कोई उनका इतना बड़ा इल्मी काम है कि वो रोजाना टीवी पर बैठकर के ये तय करेंगे कि कौन अहले हदीस है, कौन अहले हदीस नहीं है, कौन मनहज में है, कौन मनहज से खारिज हो गया है। किसी आदमी को अपने बाप की का ओहदा मिल गया हो जामिया का विरासत में, तो उसको ये नहीं समझना चाहिए कि जमात में उसके बाप का जो मकाम था वो भी मिल गया है उसको। कोई अगर आपके पास कोई मुलाहजात है, आप मुलाहजात का मतलब क्या होता है? आप आइए टीवी पर बैठे हैं, आप बोलिए कि ये मनहजी गलतियां हैं, इनकी इस्लाह करिए। ये तो मुजमल बात करने का मतलब है कि आपके पास खुद कोई दलील नहीं है किसी बात को रखने की। अगर किसी के मनहज से आपको इख्तिलाफ है तो आप साफ साफ बोलिए कि मनहज में ये प्रॉब्लम है। मुलाहजात इतना इजमाली लफ्ज है ना, इजमाली लफ्ज है ना, समझ में नहीं आता कि आप तो मुलाहजात बोल दी क्या है? क्या जैद भाई शिर्क करते हैं, बिदअत करते हैं, कुफ्र फैला रहे हैं, कब्र परस्ती की दावत दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं जैद भाई? मुलाहजात आप क्यों बोल रहे हैं? आप सीधा सीधा वो मुलाहजात यहाँ पे रखिए ना सामने, किसने आपको मना किया है? अगर आप जैद पटेल का नाम ले सकते हैं तो मनहजी गलतियां भी बयान कर दीजिए उन्होंने की हैं, फिर हम बात करेंगे। खुद मैं आगे आकर के जैद भाई से बात करूंगा इंशाअल्लाह ताला, वो रुजू करेंगे। तो इंसान को अपना मकाम समझ करके बोलना चाहिए ना कि आप हैं क्या, आपको किसने इख्तियार दिया कि आप जिसको जब चाहे मनहज से खारिज करने, जब चाहे मनहज में दाखिल करें। इख्तियार इल्म की और दलील की बुनियाद पर मिलता है, तो आपके पास कोई दलील है तो आप दलील दीजिए, आपके पास कोई सबूत है तो सबूत दीजिए। हवा में बात करने का फायदा नहीं है कोई भी। बाकी मोहम्मद रहमानी जमात के किबार उलमा में नहीं है, ना उनका इतना बड़ा मकाम है जमात में, ना कोई उनका जो है वो इल्मी सलाहियत इतनी की कई बहुत सारी किताबों के कोई मुसन्निफ हो, कोई उन्होंने इल्मी खिदमत इतनी सारी अंजाम दी है कि अब उनको वो मकाम मिल गया है कि अब वो मर्जा बन गए इस मामले में कि वो तय करेंगे कि हिंदुस्तान में कौन कौन मनहज के मुआफिक है, कौन कौन मनहज के मुखालिफ है। खुद उनके इदारे के दो बड़े फारिगीन इस वक्त आई+ में हैं, IIC में है, जैद भाई के इर्द गिर्द हैं। शेख किफायतुल्लाह सनाबली वहाँ के फारिग हैं, उन्हीं के इदारे से फारिग हैं। शेख अब्दुल शुकुर मदनी नासिरिफ की जामिया सनाबिल से फारिग हैं, बल्कि जामिया सनाबिल में उस्ताद तक रह चुके हैं। यहाँ खुद आई+ में जो आ रहे हैं वो जमात के किबार उलमा आ रहे हैं। और जैद भाई के बारे में मैं खुद पिछले तकरीबन 15 से 20 सालों से मैं जैद भाई से राब्ते में हूँ, तो जमात के सारे किबार उलमा उनसे राब्ते में है, और कोई मसला होता है शरई मनहजी वो बाकायदा मशवरा करते हैं, एहतियात से काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही ये कोई मतलब कोई राह चलता आदमी नहीं ना कि आप किसी के मतलब आप रास्ते में बैठे रहें और जिसकी मर्जी पे आए कीचड़ उछाल दें। आप अगर कोई बात कर रहे हैं तो दलील और सबूतों की बुनियाद पर बात करें। इतना बड़ा काम IIC का अपना इतना बड़ा काम है, आई+ का इतना बड़ा काम है, आप सिर्फ अपने मुलाजात की बुनियाद पर इतने बड़े काम पर सवालिया निशान लगा देंगे तो ये तो खुद गैर जिम्मेदाराना रविश है, ये खुद एक गैर मनहजी तरीका है। ये जो उन्होंने रवैया अपनाए ने खुद ये रवैया गैर मनहजी रवैया है।